इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे। आज इस्तांबुल में होनी थी रूस यूक्रेन की बातचीत, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आई उस बातचीत पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई। पहले यूक्रेन ने अटैक किया, हमले के बाद भी यूक्रेन भेजेगा प्रतिनिधिमंडल और रूस ने भी इस्तांबुल भेजा है प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ प्रतिनिधिमंडल बात तो बात में करेगा, लेकिन फिलहाल जो हमले की तस्वीर है, जवाबी कार्रवाई की तस्वीर है, वो ये बता रही है कि बात बढ़ेगी कैसे। तो हमले के बाद भी यूक्रेन अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, यानी कि ताकत दिखाने की कोशिश थी कि हमारी तरफ से भी हमला हो सकता है और हमले का नजारा कुछ ऐसा होगा। इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे। आज इस्तांबुल में होनी थी रूस यूक्रेन की बातचीत, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आई उस बातचीत पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई। पहले यूक्रेन ने अटैक किया, हमले के बाद भी यूक्रेन भेजेगा प्रतिनिधिमंडल और रूस ने भी इस्तांबुल भेजा है प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ प्रतिनिधिमंडल बात तो बात में करेगा, लेकिन फिलहाल जो हमले की तस्वीर है, जवाबी कार्रवाई की तस्वीर है, वो ये बता रही है कि बात बढ़ेगी कैसे। तो हमले के बाद भी यूक्रेन अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, यानी कि ताकत दिखाने की कोशिश थी कि हमारी तरफ से भी हमला हो सकता है और हमले का नजारा कुछ ऐसा होगा। इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे। आज इस्तांबुल में होनी थी रूस यूक्रेन की बातचीत, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आई उस बातचीत पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई। पहले यूक्रेन ने अटैक किया, हमले के बाद भी यूक्रेन भेजेगा प्रतिनिधिमंडल और रूस ने भी इस्तांबुल भेजा है प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ प्रतिनिधिमंडल बात तो बात में करेगा, लेकिन फिलहाल जो हमले की तस्वीर है, जवाबी कार्रवाई की तस्वीर है, वो ये बता रही है कि बात बढ़ेगी कैसे। तो हमले के बाद भी यूक्रेन अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, यानी कि ताकत दिखाने की कोशिश थी कि हमारी तरफ से भी हमला हो सकता है और हमले का नजारा कुछ ऐसा होगा। इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे। आज इस्तांबुल में होनी थी रूस यूक्रेन की बातचीत, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आई उस बातचीत पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई। पहले यूक्रेन ने अटैक किया, हमले के बाद भी यूक्रेन भेजेगा प्रतिनिधिमंडल और रूस ने भी इस्तांबुल भेजा है प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ प्रतिनिधिमंडल बात तो बात में करेगा, लेकिन फिलहाल जो हमले की तस्वीर है, जवाबी कार्रवाई की तस्वीर है, वो ये बता रही है कि बात बढ़ेगी कैसे। तो हमले के बाद भी यूक्रेन अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, यानी कि ताकत दिखाने की कोशिश थी कि हमारी तरफ से भी हमला हो सकता है और हमले का नजारा कुछ ऐसा होगा। इस्तांबुल शांति वार्ता पर संकट के बादल मंडराने लगे। आज इस्तांबुल में होनी थी रूस यूक्रेन की बातचीत, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आई उस बातचीत पर पूरी तरह से ब्रेक लग गई। पहले यूक्रेन ने अटैक किया, हमले के बाद भी यूक्रेन भेजेगा प्रतिनिधिमंडल और रूस ने भी इस्तांबुल भेजा है प्रतिनिधिमंडल, यानी कि एक मेज पर आमने सामने बैठकर बातचीत होनी थी। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिससे ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ प्रतिनिधिमंडल बात तो बात में करेगा, लेकिन फिलहाल जो हमले की तस्वीर है, जवाबी कार्रवाई की तस्वीर है, वो ये बता रही है कि बात बढ़ेगी कैसे। तो हमले के बाद भी यूक्रेन अपना प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, यानी कि ताकत दिखाने की कोशिश थी कि हमारी तरफ से भी हमला हो सकता है और हमले का नजारा कुछ ऐसा होगा।